मिडिल ईस्ट में गैस ऑयल फील्ड, रिफाइनरी और तेल डिपो पर हमले के बाद जो जहरीला धुआं और काले और रासायनिक कण हवा में फैल रहे हैं स्वामी जी, ये इंसानी सेहत के लिए कितने खतरनाक है। और बड़ा सवाल तो ये है कि मिडिल ईस्ट में जो धुएं का गुबार है, क्या वो मिडिल ईस्ट से निकलकर भारत तक की भी हवा खराब कर सकता है? हाँ, यहां तक उसका असर आ सकता है, पूरी दुनिया तक उसका असर आ सकता है, नहीं आएगा। और ये धुआं चारों तरफ जाएगा और पूरी मानवता के लिए ये खतरा बनेगा। माने ये जो कुछ उन्माद में डूबे हुए लोग, राजनीतिक उन्माद, सत्ता का उन्माद, ये जो पागलपन छा रहे हैं ना कुछ लोगों पर। अच्छा देखो, आजकल लोकतंत्र की, स्वायत्तता की, स्वतंत्रता की नई परिभाषाएं घड़ रहे हैं। हम बम फेंके, हम तुम्हारे तेल और गैस के कुएं पर आग लगाएं तो ठीक है, तुम मत लगाओ। फिर एक प्रतिशोध में, प्रतिक्रिया में दूसरा भी लगाता है और उससे विध्वंस की श्रृंखला शुरू हो जाती है। तुम बम मत बनाओ, जो जैसे कहते ना, सो बिल्ली क्या सोच रही है खा के बिल्ली हज को चली। माने हम बम बनाएंगे, तुम बम मत बनाओ। हाँ, तुम जो है गैस के जो है उसके तेल के कुएं में आग मत लगाओ, हम लगाएंगे। ये सब आग लगाने वाला काम बंद होना चाहिए, बंद करना ही पड़ेगा। आखिर दुनिया जो इस समय दुनिया में आग लगा रहे हैं, इनको युद्धापराधियों के तौर पर, इनको सत्ता के उन्मादियों के तौर पर, इनको रावणों के तौर पर, अहंकारी और दंभी लोगों के तौर पर, आसुरी संपदा से युक्त हैवानों, शैतानों के तौर पर दुनिया याद करेगी आने वाले समय में, जो इस दुनिया को इस भयंकर त्रासदी में धकेल रहे हैं। बस हमारा इतना ही कहना पर्याप्त है, क्योंकि बोलना तो पड़ेगा। और आज कुछ लोग, कुछ राष्ट्राध्यक्ष भी बोल रहे हैं। मैं तो कहता हूं, जितने भी ईसाई धर्म के, मैंने जब ये युद्ध शुरू हुआ था तब भी ईसाई धर्म के, इस्लाम के, और मैं तो कहता हूं जो नास्तिक हैं, कोई किसी आइडियोलॉजी को मानता हो, सबको युद्धों के खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए और संगठित एक आवाज ही नहीं उठानी चाहिए। एक इसके लिए प्रबल विरोध प्रदर्शित करना चाहिए कि भाई बहुत हो गया, हद हो गई, अब तो रुक जाओ। ठीक कह रहे हैं, बहुत हो गया, तो हमने कर दिया। ये कोई कह रहा है कि तेल के लिए, गैस के लिए युद्ध है, कोई कह रहा है कि ये धर्म युद्ध है, ये अस्तित्व के लिए युद्ध है। यहूदी देश इजराइल ये कह रहा है कि ये तो हमने दुनिया के लिए ये जंग लड़ी है, क्योंकि अगर हम ये जंग शुरू नहीं करते तो वो न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लेते। इजराइल का अस्तित्व एक महत्वपूर्ण है, क्या ईरान का अस्तित्व नहीं है? बिल्कुल, सिया हो, सुन्नी हो, ये जो है कैथोलिक हो, प्रोटेस्टेंट्स हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, कोई भी जाति, वर्ग, देश, समुदाय हो, सबका अस्तित्व, सबकी अस्मिता है, सबकी एक निष्ठा है, सबका एक धर्म है, एक ही देश का धर्म माना जाएगा। मैं इजराइल का आलोचक नहीं था, लेकिन अब मैं इजराइल का आलोचक जरूर बन गया हूं। मैं अमेरिका का आलोचक नहीं था, मैं किसी जाति, पंथ, वर्ग, समुदाय का आलोचक नहीं हूं, आगे भी नहीं हूंगा। लेकिन कुछ व्यक्ति जो पूरे समाज को सदियों तक अंधकार में डालते हैं, उनका विरोधी, उनका आलोचक जरूर बनूंगा, क्योंकि ये ठीक नहीं हो रहा है। मैं तो स्वामी जी ये कहूंगी कि ये धर्म के लिए कोई युद्ध लड़ रहा है, चाहे तेल के लिए युद्ध लड़ रहा है, सच्चाई तो ये है, इस युद्ध में वो देश भी भुक्तभोगी बन रहे हैं जो इस युद्ध में शामिल नहीं है। और इसलिए मासूम लोग काली बारिश, या यूं कहें कि अम्लीय बारिश का शिकार बन रहे हैं।